हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे सोया चाप की टेस्टी और हेल्दी सब्जी। तो इसके लिए हमने 500 ग्राम सोया चाप लिया है। अब इन सभी सोया चाप के स्टिक को अलग करेंगे। तो चलिए इस तरह से खींच खींच के बहुत आसानी से निकल जाती हैं। तो निकाल लेते हैं सारे स्टिक को। उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे स्टिक के साथ ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों काट कर उसके बाद इसे फ्राई किया है। तो हमने एक सोया चाप में 4 टुकड़े किए हैं। आप चाहें तो बड़े भी रख सकते हैं या छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। तो इन सभी को काट करके फिर डालते हैं एक बाउल में। बाउल में डालने के बाद इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और आधी चम्मच के बराबर नमक डालेंगे और इन सभी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करके इसे 2-3 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक आगे की तैयारी करेंगे। तो सोया चाप को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 3 टमाटर, सॉरी 3 प्याज, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च। तो चलिए प्याज को ऐसे लंबी लंबी स्लाइस में काट लेते हैं। टमाटर को भी लंबे लंबे काट लेंगे और हरी मिर्च को भी 2 टुकड़े कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से सभी को हमने काट लिया। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे पैन और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे पैन में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में तेल लेंगे क्योंकि सोया चाप को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड सोया चाप को फ्राई करने से इसके लेयर जो हैं वो खुलते हैं। और आप चाहें तो इसे उबाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फ्राई करके ही बनाया है। फ्राई करने से ये जो सोया चाप है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट और मुला लेयर खुल जाती हैं इनकी, सॉफ्ट मुलायम मुलायम होती हैं। तो इस तरह से सभी को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। और फ्राई करके चलिए अब निकाल लेते हैं इसे। तो अब इसे हमने 2 बार में फ्राई किया है। तो एक बार का फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से अब दूसरे स्टेप भी डालकर हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए दूसरी बार डाल दिया। अब इसे भी कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेते हैं। और फ्रेंड देखिए दूसरी बार का भी फ्राई हो चुका है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई हैं, एकदम बिल्कुल मुलायम मुलायम हुई हैं। और लेयर भी दिख रही हैं आप, खुले खुले से लेयर खुलते हैं तो ग्रेवी अंदर तक जाती है, जिसके कारण हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप तो ये भी जानते हैं कि सोया में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। तो अब उसी कढ़ाई वाले तेल को थोड़ा कम कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देते हैं प्याज को, लहसुन को और हरी मिर्च को। अब इन सभी को कलर चेंज होने तक भूनेंगे। तो चलिए अब इसमें प्याज के कलर चेंज हो गए हैं तो टमाटर को भी ऐड कर देते हैं और साथ में इसे भी भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और इसको भूनने के बाद अब एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए इसे मिक्सर की जार में डाल देते हैं और डालकर इसे पीस लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से ग्रेवी बनाने से हमारे सब्जी में मसाले कम पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़े से धनिया की डंडे रखे थे, उसे भी डालकर पीस लिया है। तो सब्जी में ज़्यादा मसाला डालने से अच्छी नहीं बनती है, उसे अच्छी तरह बनाने से सब्जी अच्छी बनती है। तो हम तो बहुत कम ही मसाले का यूज करते हैं। अब इसी तेल में थोड़ा सा डालेंगे जीरा और फिर साबुत गरम मसाले, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज पत्ते, 4-5 लौंग, 2 से 3 हरी इलायची
तो इन सभी को डालकर चटका लेंगे और फिर लेंगे 4 से 5 चम्मच दही और उसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर। अब यहाँ पे और भी टेस्टी बनाने के लिए डालेंगे आधी चम्मच के बराबर सौंफ के और यहाँ पे फ्रेंड और भी टेस्टी बनाने के थोड़े दरदरे कूटे हुए हैं, ज़्यादा महीन नहीं है। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे दही में। तो चलिए मिला लेते हैं। और इधर हमारे गरम मसाले जो हैं वो तेल में चटक चुके हैं। तो अब उसी में इसे ऐड करेंगे और फिर इसे भूनकर पकाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने तेल में ऐड कर दिया। अब इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसके कलर चेंज ना हो जाए। तो चलिए इस तरह चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो इस तरह से इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं वो प्याज और टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च वाले पेस्ट को। तो ये तो आधा पका हुआ है ही और फिर इसे थोड़ी देर भून के पका लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई छोड़ने न लगे। तो चलिए इस तरह से इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो फ्रेंड आप भी एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे लिया है हमने मीट मसाला। तो ऐसे पैकेट में आता है 5 रुपये का, ज़्यादा का है भी नहीं। इसमें से भी 1 चम्मच ऐड करेंगे और इसे भी पका लेते हैं ग्रेवी के साथ में। तो इस तरह से भूनकर पका लिया। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं नमक, क्योंकि यहाँ हमने सोया में भी हल्का सा नमक डाला था। तो आवश्यकता के अनुसार ही डालेंगे। तो चलिए इसे भी भून लिया नमक डालकर। अब हम ऐड कर देते हैं इसमें अपने फ्राई किए हुए सोया चाप। चलिए अब इसे डालकर अच्छी तरह मिलाएंगे और मिलाने के बाद डाल देंगे पानी। तो पानी को आप हल्का गर्म करके ही डालें। तो हमारी जो ये सोया चाप है उसका सॉफ्टनेस बना रहेगा। अगर आप ठंडे पानी डालेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाता है सोया, इसलिए गर्म पानी ही ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिला दें। और मिलाने के बाद इसे ढक के बिल्कुल मीडियम आंच पर इसे पकने दें। तो पानी की मात्रा भी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि इसे 5 से 6 मिनट ऐसे बिल्कुल मीडियम आंच पे पकानी। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए कस्तूरी मेथी हाथों पे क्रश करके और डाल दिया और इसे अच्छी तरह मिलाकर बस अब ढक के 5 मिनट ऐसे ही मीडियम आंच पे पकने देते हैं। तो देखिए अब कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गई हमारी सोया चाप की रेसिपी। और फ्रेंड आप भी बनाकर देखिए, खाकर देखिए, फिर बताइए कमेंट करके कि कैसी लग रही है। और अब इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और लीजिए तैयार हो गई हमारी सोया चाप की रेसिपी। अब इसे आप पराठे, पूरी, चावल जिसके साथ चाहें उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पराठे बनाया है और उसी के साथ सर्व करेंगे। तो आप किसके साथ सर्व करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। और नई वीडियो आप पे आती रहेंगी।